अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नंबर 94 अलम नशरा। ये सूरह मक्की सूरत है। मक्की दौर के पहले 3 साल में इसका नज़ूल हुआ। ये सूरह अद-दुहा के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। इसका मानी है खोल देने के या वाज़ा करने के। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह पाक हमारी की गलतियों को माफ़ फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे इल्म में इजाफा अता फरमाए, हमें सीखने और सिखाने के बेहतरीन रास्ते सिखाए। या अल्लाह पाक हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दे और हमारे कामों को हमारे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिराह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया, जिसने तेरी पीठ तोड़ रखी थी, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। अब मैं आपको ये बताती चलूँ स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको इस सूरह की कोई पार्ट बहुत अच्छा लग गया है, आयत नंबर 1, 2, 3, 4 या सो ऑन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पार्ट पे क्लिक कर सकते हो इजीली और उस पार्ट पर जाके उसी पार्ट को सुन सकते हो। लाइक आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहाँ से सुनना था या कौन सा पार्ट मेरा रह गया था। आप जस्ट एक क्लिक से ईज़िली वहाँ पर जाके सुन सकते हो। तो चलते हैं हमारी सबसे पहली आयत की तरफ। और ये आयत शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसी सूरह है, ये भी और इससे पिछली सूरह है जो सूरह अद-दुहा है, इसके प्राइमरी जो मुहातिब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सेकेंडरी मुहातिब हम लोगों को चुना है। अब अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहना चाहते हैं इस आयत में और फिर हमसे क्या कहना चाहते हैं, दोनों की तफसील अभी हम जानेंगे। शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली आयत से। अलम नशरा लक सदरक। अलम नशरा का मायनी है क्या हमने नहीं खोल दिया। यहाँ पर अल्लाह ताला ये सवाल नहीं पूछ रहा। क्या हमने नहीं खोल दिया से मुराद ये है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अब्बू हैं, उन्होंने आपकी पहले हेल्प की थी और अब भी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा जो है वो हिचकिचा रहे हो, तो आपके अब्बू आपको कहेंगे कि क्या फ़लाँ टाइम पर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, तो मैं अब भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, आइंदा भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो जब ये वो पूछते हैं क्या मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, तो इसका जवाब बनता है कि जी हाँ, आप मेरे साथ थे, आपने मेरी हेल्प की थी। तो यहाँ पर इस आयत का एक मेन पॉइंट ये भी है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। इसकी दूसरी मिसाल ये दी जाती है कि बहुत मुश्किल चीज़ को देखिए, कुरान जो है ना वो बर वक्त बहुत ही आसान चीज़ भी है और बहुत ही मुश्किल किताब भी है। तो इस सब को समझने के लिए आपको एक वसी हिकमत चाहिए। तो वो वसी हिकमत कैसे मिलती है? अल्लाह ताला ने बहुत पेचीदा राज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आसानी के साथ समझा दिया। और भी कई ज़्यादा मज़ीद पेचीदगियाँ है कुरान में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको वक्त देते जाते हो वैसे वैसे इसके राज आपके ऊपर खुलते जाते हैं। आप ये समझ लें कि बस आपने इसको वक्त देना है, गौर व फिक्र करना है, तो इंशाल्लाह इसके बहुत सारे राज आपके ऊपर खुलते जाएंगे। ये एक ऐसी किताब है कि जिसकी गिरह आप जितनी खोलेंगे उसमें से इतना ही ज़्यादा इल्म निकल के बाहर आएगा और सारा का सारा इल्म आपके फ़ायदे के लिए, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। फिर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सदरक। सदरक का मायने है सीना। एक यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट ये भी है कि अल्लाह पाक ने ना यहाँ पर नफ्स बोला है और ना ही यहाँ पे कल्ब बोला है यानी कि दिल। यहाँ पर अल्लाह ताला ने खसूसतन सीना बोला है। आपका सीना खोल देने से मुराद ये भी है कि अल्लाह पाक ने आपको कॉन्फिडेंट कर दिया।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो, वो मुकम्मल पूरी कर लेने के बाद भी हमारे बस दिल में रहता है कि बस इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, बस ये मैंने कंप्लीट पूरी कर दी हो। तो उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाना कि हाँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ और ये मेरे से ठीक ठीक होती जा रही है, या कॉन्फिडेंस आ जाना कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो हक़ है, वो सच है, इस चीज़ पे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाना भी यही है कि आपका सीना इस्लाम के लिए खुल चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम तमाम लोगों का सीना भी इस्लाम के लिए खोल दे। इसी आयत का एक माना ये भी निकलता है कि सही बुखारी में हदीस नंबर 349 में आप चेक कर सकते हैं, 360 इस्लाम में 3887 में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शब कदर की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक लिटरली चाक किया गया, उसमें से दिल निकाला गया, एक सोने का तश्त लाया गया जो कि ईमान से भरा हुआ था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल मुबारक है वो धोया गया और वापस उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में रख दिया गया। और ये काफ़ी लंबी हदीस है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब यहाँ पर कई लोग इतराज़ करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, उस वक्त के लोग तो शायद बेवकूफ़ थे, उन्होंने यकीन कर लिया नाउज़ुबिल्लाह, या उस वक्त इतनी डॉक्टरी नहीं थी तो उन लोगों ने इस बात पे यकीन कर लिया होगा, हम आज के दौर में कैसे यकीन कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में भी डॉक्टर्स भी थे, इवन कि उस दौर में डेंटिस्ट भी थे। कोई एक बहुत पुरानी खोपड़ी मिली है ज़मीन के अंदर से जिसके दांत के ऊपर टांका लगा हुआ है, जिस तरह से आज ब्रेसेस लगते हैं ना, उसी तरह पुराने ज़माने के लोग भी ब्रेसेस का इस्तेमाल करना जानते थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म उस वक्त भी कम नहीं था दुनिया के अंदर। तो आप ये तो ना सोचें कि यहाँ ये दौर जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिजिटल है, आजकल के तो जो साइंसदान कर सकते हैं वो पहले के लोग कर नहीं सकते थे। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। उस टाइम पे भी इल्म अपने अरूज पे था, बिल्कुल था, और वहाँ पर भी हकीम थे, डॉक्टर्स थे, सब कुछ था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और लोगों तक ये बात पहुँची तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इतराज़ किया, लेकिन चूँकि उनके आंखों के सामने ये तमाम वाक़यात हो रहे थे तो उनके दिल खुद इस चीज़ की गवाही देते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ये बात पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है तो उन्होंने बिल्कुल सच फरमाया है। तो यहाँ से हज़रत अबू बकर का जो लक़ब है वो रखा गया अबू बकर सदीक। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, बजाय इसके कि क़यामत के रोज़ जाके आपकी आंखें खुले, इससे बहुत बेहतर है आज अपने सीनों को खोलने में अपनी बेहतरीन कोशिश लगा दो। अब बात करते हैं आपके फ़ायदे की। अगर आपका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है तो इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है। बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में साल में 1 या 2 दफ़ा कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ती है कि वो सोचता है कि यार मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मुसीबत मेरे सर पे आ गई है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बात ये होती है कि मुसीबत तो आनी है ही आपके सर पे। सूरह तौबा में, जो कि सूरह नंबर है 9 और उसकी आयत नंबर है 125, अल्लाह ताला फरमाते हैं और क्या इनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल 1 बार या 2 बार किसी न किसी आफत में फंसे रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं और ना नसीहत कबूल करते हैं। यानी साल में 1 से 2 दफ़ा तो आपको मुसीबत आनी ही आनी है। इसलिए अच्छा कि शुरू में ही आप जाए नमाज बिछा के बैठ जाओ और अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह ताला जो भी मुसीबत आनी है वो कम हो जाए और हम हैंडल कर सके उसको। अब इस आयत को पढ़कर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेशक हमारे परवरदिगार ने रहम को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। ये खेल दरअसल सारा आपके दिमाग का है। पता है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह अल बकरा में आयत नंबर 226, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। और इस इल्म पर यकीन हो जाना, ईमान हो जाना ही सीना इस्लाम के लिए खुल जाना है। बहुत मुमकिन है कि जो प्रॉब्लम आपको साल में 1 या 2 दफ़ा आई है वो उल्टा आपको स्ट्रॉन्ग बना दे, उल्टा आपकी अकल के जो पर्दे हैं उनको उठा दे कि फ़लाँ चीज़ मेरे लिए अच्छी है और फ़लाँ चीज़ मेरे लिए बुरी है।
आने वाली ज़िंदगी के लिए वो आपको पॉलिश करके चली जाए, आपको एक हीरा बना के चली जाए, तो फिर क्या वो मुसीबत सोने पे सुहागा नहीं होगी? बिल्कुल ज़रूर होगी। इंग्लिश का एक मुहावरा है, आज आप इसको अपने दिल में बिठा के रख लें, द पेन डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। जो तकलीफ़ आपको मार नहीं देती वो तकलीफ़ आपको मजबूत बना जाती है, और ये बात 100% सच है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चारों तरफ से मुश्किलात ने घेरा होता है, लेकिन कोई एक ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ ऐसी हो रही होती है कि जिसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको वो मुश्किलात इतनी ज़्यादा खुद पे हैवी नहीं लग रही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ से आप खुशियों से घिरे होते हो, लेकिन एक कोई स्पेसिफ़िक चीज़ ऐसी हो रही होती है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उस सारी खुशियों का मज़ा किरकिरा करके रख देती है। तो ये दिमाग का जो खेल है ना, यही हकीकत में इंसान की ज़िंदगी सारी चलता रहता है। तो अच्छा है कि आप अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। आपकी मुसीबतें, आपकी खुशियाँ, आपके दुख और आपके गम, ये आपके दिमाग से ही शुरू होते हैं और यहाँ से ही पैदा होकर इधर ही ख़त्म हो जाते हैं। बस आपको ये सोच के चलना होगा कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है, अल्लाह ताला इसमें भी मेरे लिए कुछ भलाई कर रहे हैं, तो बस फिर आप खुश। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता नहीं है ना, अक्सर ही जब मुसीबत आती है तो इंसान बड़ा ही नाराज़ सा हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़रूर दुआ किया कि या अल्लाह ताला मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दे। इसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ही एक बेहतरीन दुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है, जो साल में 1 या 2 दफ़ा मुसीबत आती है उसमें सब्र करने के लिए और उसके अंदर हिकमत ढूंढने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। ये पूरा साल आप ये दुआ किया करें, हर रोज़ ये दुआ किया करें। सूरह ताहा की, और इसकी आयत नंबर है 25 से 28 तक। रब्बिश शरही ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने स्लोली बिल्कुल रीड की है, आप चाहें तो इधर से ही याद कर लें, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ता है, आप उसके पीछे रिपीट करके दुआएं याद कर सकते हो। उस चैनल का नाम है मुस्लिम टीचर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो ये कहते हैं कि इंसान ये तो बड़ा कहता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत आ जाए, या अल्लाह मुझे हिदायत आ जाए, लेकिन दिल ही दिल में वो ये कह रहा होता है कि कहीं मुझे हिदायत आ ही ना जाए। क्योंकि अगर आपको हिदायत आ गई ना, तो आपको सब कुछ साइड पे रख के एक अल्लाह को मानना पड़ेगा, एक अल्लाह के पीछे चलना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही आसान है, लेकिन आप पता नहीं आप लोग करते क्यों नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब लड़की हो, आप सोच रहे हो कि कोई आपको कह रहा है कि हील पहन लो, हील से तुम्हारी हाइट अच्छी लगेगी। कोई आपको कह रहा है कि ना हील ना पहनना, बुढ़ापे में जाके तुम्हें बहुत मुश्किलात होगी और छोटी सी उम्र में तुम्हें कमर की दर्द आ जाएगी, फिर तुम चलने फिरने से कासिर हो जाओगी, तुम अपना कोई काम ठीक से नहीं कर पाओगी। अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं फ़लाँ की सुनूँ, फ़लाँ की सुनूँ, फ़लाँ की सुनूँ। जब अल्लाह ने आपके लिए तमाम हुक्म नाजिल फरमा दिए हैं, तो आप फिर अल्लाह ताला की सुन लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हील पहनती हैं अल्लाह पाक की उन पे लानत होती है, तो आप हील मत पहनो। क्या हो जाएगा, लोग आपको ये कह देंगे कि कितनी छोटी हाइट की है, लेकिन आपका अल्लाह तो आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला उन फरिश्तों में आपका जिक्र करेगा कि देखो ये मेरा बंदा, ये मेरे लिए ये चीज़ें छोड़ है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक मर्द हो और आपको कोई कह रहा है कि तुम ना रिश्वत ले लो या कंपनी से थोड़े से पैसे चुरा लो तो अपने लिए रख लो, आखिर तुम्हारा भी तो फ्यूचर है, और कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं भाई बेईमानी मत करना, पकड़े गए तो भी नुकसान है और ना भी पकड़े गए तो धोखा देने वाला जो है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। अब आप सोच रहे होगे कि मैं किसकी सुनूं, उसकी सुनूं जो मुझे कह रहा है कि तुम्हारी उम्र बस इतनी सी ही है, तुमने जितना कमा लिया इसी उम्र में कमा लिया, बाद में मौका नहीं तुम्हें मिलना और मैं यहाँ पर चीटिंग कर जाऊँ, या मैं उसकी सुनूं जो मुझे कह रहा है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, अगर तुम धोखा दोगे तो तुम नाकाम रहोगे। तो इसमें भी आप अल्लाह ताला की सुने ना, क्यों इधर उधर की सुननी है आपने, आप उसकी सुने जो सबसे हिकमत वाला है, जो आपका मालिक है, जिसके खजाने में इतना पैसा है, इतना पैसा है ना, अगर वो आपको इस दुनिया के अमीर तरीन, तमाम अमीर तरीन इंसानों का भी पैसा दे दे और उसके जितना और भी दे दे, तब भी उसके खजानों में कमी ना हो। अल्लाह ताला ने आपको कई जगह पर ये बताया है कि ये अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, इन अल्फाज से आप बर्बाद हो सकते हो। सूरह कहफ वाला वाक़या आपको याद होगा, वहाँ पर 2 शख्स थे और उसमें से जिस शख्स ने गुरूर किया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए वो बर्बाद हो गया।
ठीक है, तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली हमें बताया है कि ये चीज़ें करके आपने गरीब नहीं होना है। तो अल्लाह ताला तो आपके सबसे बड़े खैर हुआ है, वो तो चाहते हैं आप कामयाबी करो। सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से आप अगर नाकाम हो तो नाकाम हो, और वो आप खुद हो, और आपके अलावा वो कोई इंसान नहीं है जो आपको कामयाबी करने से रोक सकता है। जब आप एक दफ़ा अल्लाह ताला की बात मानना शुरू करोगे ना, तो आप कामयाबी की सीढ़ी चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। तो अल्लाह ताला तो आपको सेफ्टी से रहने के तरीके बताता है, बुराइयों से बचाता है, आपको नुकसानात से बचाता है, आपके पीछे फरिश्ते भेजते हैं कि जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो। तो फिर अल्लाह ताला और क्या करें आपके लिए, आप मुझे बताओ। बस ये आप ही हो जिसने रोक रखा है अपने सीने को खुलने से। अभी आज के दिन से चाहो तो अल्लाह ताला आपका सीना इस्लाम के लिए खोल दे। आपको क्या लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब इंसान थे शुरू से? नहीं, हाँ ठीक है वो यतीम थे, लेकिन विरासत में उनको अच्छी जायदाद मिली हुई थी। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने आपके निकाह में वो औरत दी जो कि अच्छी खासी अमीर थी, हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये तो बाद में फिर उनके ऊपर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो 3 दिन भूखे रहे, उनको भूख भी काटनी पड़ी। फिर जो अकील था, एक सहाबा का भाई था, तो वो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद बेच भी डाली। ठीक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा, जैसे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थोड़ा बुरा वक्त भी आया, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि या अल्लाह ताला ये क्या, मैं तो आपका पैगंबर हूँ, आपने तो मेरे ऊपर बुरा वक्त लेके नहीं आना था। नहीं, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने दुआएं की, उन्होंने इबादत की, इबादत में रह के वो थके, फिर अल्लाह ताला ने उन पर अच्छा वक्त भी लाया, वो फिर मक्का के सरदार भी बने। जिस मक्का से उनको निकाल दिया गया था, उस मक्का और मदीना के चप्पे चप्पे में आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता है। आप बताइए, क्या अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी का रास्ता नहीं दिया? आगे इंशाल्लाह हमारी जो आयत आ रही है, इनमें मज़ीद मैं आपको बताऊंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा ये सूरह सुन के। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी आयत की तरफ। अब मैं आपको जो ये आयत है ना, ये चैप्टर्स में समझाऊंगी, यानी कि पहले हम 2 आयत पढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी 2 आयत, जो कि है आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। ववज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया जिसने तेरी पीठ तोड़ रखी थी। अब हम इसके मायने की तरफ देख लेते हैं। अनकज़ा किसी मुआहदे का तोड़ देना है, यानी कि मेज़ के ऊपर इतनी भारी चीज़ रख दी जाए कि वो कड़कड़ करके टूट जाए। एक अरबी में बोझ होता है हमल। हमल जो है वो बोझ उठाया जा सकता है, जैसे कि औरतें हमल से होती हैं, हामला होती हैं। अब बोझ तो वो भी मुश्किल होता है, लेकिन वो उठाया जा सकता है। लेकिन जो अनकज़ा होता है ना, वो ऐसा बोझ होता है जो आप नहीं उठा सकते हो। वहीं पर वज़ाना का मायने जो है वो ये है, ये लफ्ज़ वज़ा से निकला है, यानी कि मेज़ जिसके ऊपर बहुत भारी पत्थर रख दिया गया है और वो इसे उठाए हुए है, उस पत्थर को उठा के मेज़ के साइड पे रख दिया जाए। यानी है तो वो मेज़ के पास ही पत्थर, लेकिन अब वो उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बोझ इस कदर भारी था और इस कदर सख्त कैफियत होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल हश्र में, जो कि सूरह नंबर है 59, इसकी आयत नंबर है 21, कि अगर कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस कदर कैफियत होती होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस वक्त आप पर कुरान नाजिल किया जाता होगा। उसके अलावा इस आयत को पढ़ के कि अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, इस आयत को पढ़ के मुझे ये सोच आती है दिल में कि अरब के लोग जेलस तो बहुत होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि काश के हमें पैगम्बरी मिल जाती, हमारे ख़ानदान में से किसी को पैगम्बरी मिल जाती। मेन वजह तो उनकी यही थी ना आपसे मुखालफत की। तो मैं कहती हूँ वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये किस कदर मुश्किल काम था। यही हाल हमारा भी है। बहुत दफ़ा हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि बस ये फ़लाँ सीट या फ़लाँ जगह मुझे मिल जाती, हालांकि हम ये नहीं सोच रहे होते कि जिसके पास ये जगह है, जिसके पास ये रुतबा है,
वो किस कदर मुश्किल में है और उसके ऊपर ये चीज़ किस कदर भारी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बने, बेशक ये उनके लिए खुशी की भी बात थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान भी रहते थे। परेशान किस वजह से रहते थे? हम तमाम लोगों की वजह से और उन तमाम लोगों की वजह से। एक बात याद रखें, हम तमाम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अब यहाँ पर कोई खुद को ईसाई कहे, कोई यहूदी कहे या किसी भी और मज़हब का कहे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, उसके बाद के तमाम नूए इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि ये सब लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। ये लोग जो कह रहे हैं कि मरने के बाद हमारा कुछ नहीं बचना, उन लोगों के दिलों में ये चीज़ किस तरह से डाली जाए कि आपने क़यामत के दिन उठना है, मरने के बाद आपका हिसाब होना है। इस दुनिया में जुल्म और सितम का सारा हिसाब होना है, आपकी नेकियों का, आपकी बदियों का हिसाब होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की बेहद ज़्यादा फ़िक्र करते थे। इवन के सूरह कहफ में पहली जो 10 आयत हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, क्या आप इनके पीछे परेशान होकर अपनी जान हलाक कर लेंगे? यानी कि इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की टेंशन थी कि मैंने तमाम इंसानों तक ये कुरान पहुंचाना है और अच्छे तरीके पर पहुंचाना है और इनको एक अच्छाई की तरफ लेके जाना है, जन्नत की तरफ लेके जाना है। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हौसला भी दिया, इस चीज़ की तरफ से भी आपका बोझ उतारा। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं इस चीज़ का इल्म था, लेकिन अल्लाह ने आपकी हौसला अफजाई के लिए भी ये फरमाया कि ए नबी, आपसे हम इनके गुनाहों की बाज़ नहीं करेंगे, ना आपसे हम ये पूछेंगे कि ये फ़लाँ बंदा ईमान क्यों नहीं लाया, ये फ़लाँ बंदा ईमान क्यों नहीं लाया। ठीक है, तो आपका काम है आप सिर्फ इनको पहुंचा दो। आगे इनके दिल में हदायत डालना या ना डालना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको हदायत दे, जिसको चाहे उसको हदायत ना दे। सेम एज़ इट इज़ हमारा भी यही हाल है। हम जब यहाँ पर देखते हैं कि गुनाह हो रहा है, शिर्क हो रहा है, हम कुरान में पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है, और जब हम सामने वाले को जाके कहते हैं तो वो हमारे मुंह पर ही हमें धुतकार देते हैं, हमें बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का आप भी गम ना खाया करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, हमारी मिसाल देके, कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए। आपका काम है जस्ट उस तक पहुँचा देना। आगे वो मानता है वो नहीं मानता, आप अपना बहस में फजूल टाइम ज़ाया मत करें। उसको हदायत देना या ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आनी होगी उसको हदायत तो उसको आ जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी इसी टॉपिक पे है कि आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते। बेशक वो आपकी औलाद है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है या आपके माँ बाप है, आप कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो जल्दी आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी टेंशन थी कि मैंने खुद भी इसको याद करना है। वो याद है ना आपको, जहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए, इसका याद करना और याद करवाना हमारे ज़िम्मे है। तो इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आसानी हो गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फ़िक्र थी कि कुरान कहीं बदला ना जाए, जैसे कि पुरानी किताबें बदली गई। इसकी भी अल्लाह ताला ने गारंटी ले ली। क़यामत तक कुरान की हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला है। अब देखिए, कुरान जो है वो आसमानी किताब है, इसी तरह से अंजील और तौरात भी इस्लामी किताब है। अंजील और तौरात पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। अंजील और तौरात के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो नहीं बदले जा चुके। हाँ, बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो बदले जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जो एज़ इट इज़ कुरान से मिलते जुलते हैं, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सेम एज़ इट इज़ कुरान है। जो कुरान में लिखा है सेम टू सेम उनमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन क्या कि कुछ पैसों के बदले में उनके उलमा ने उन किताबों को बदल डाला, लेकिन कुरान को आप नहीं बदल सकते। आज तक कोई नहीं बदल पाया, आइंदा भी कोई नहीं बदल सकेगा इसको। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म दिल के थे, इसलिए जब वो देखते थे कि लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो एक ताकतवर इंसान है वो कमज़ोर को दबाता जा रहा है, गुलामों के बहुत बुरे हाल हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ये चीज़ें बड़ी शाख गुजरती थी। लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन फिर इस्लाम आया और इस्लाम ने फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा तहज़ीब सिखाई
कि आपने अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन नहीं करना। जो एक ग़ुलाम होता है वो भी इंसान होता है, उसके साथ आपने अच्छा सलूक करना है। और फिर माशाल्लाह से इस्लाम ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ इस पूरी दुनिया के अंदर लेके आई। और इस तरह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जो एक बोझ था वो बहुत हद तक कम हो गया कि चलो शुरुआत हुई तो सही। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके आज अगर मेरे लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेशान होने का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह का एहसान तो है ही हम पे, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये परेशानी अपने ऊपर ना लेते, इसकी फ़िक्र ना करते, ये बोझ अपने ऊपर ना लेते, तो शायद मैं और मेरे जैसी हज़ारों लाखों करोड़ों औरतें आज ज़िंदा ना बैठी होती। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिस इंसान ने हमारी खुशी के लिए इतना बोझ सहा है उसकी खुशी के लिए अगर हम इस्लाम के ऊपर चल पड़े तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। आज से ही खुद से वादा करें कि आप इस्लाम को पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगी। शुरुआत ही करें, ज़ीरो से ही शुरुआत कर लें, लेकिन करें तो सही। अब हम आते हैं हमारी चौथी आयत की तरफ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। ज़िक्र बुलंद कर देने से क्या मुराद है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया था, बाद में आपने मक्का फ़तह कर लिया और आज भी मक्का में और मदीना में जगह जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहवाही होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता है। हर मुसलमान आप पर दुरूद भेजता है, हर अजान में आपका जिक्र किया जाता है। आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के टॉप ऐसे इंसानों में से हैं जो कि बहुत ही हकीम और दाना समझे जाते हैं। आज भी, यानी कि इतने 100 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये कहा जाता है नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के असूल बता दिए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, उससे बेहतरीन कोई असूल हो ही नहीं सकते हैं। अब उनको क्या इल्म इस चीज़ का कि वो असूल डायरेक्ट अल्लाह ताला ने भेजे हैं, उस अल्लाह ने जिसने हमें बनाया है, जिसने पैदा किया है, और भला उससे अच्छे भी असूल कोई बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किसके ज़रिए किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी है। और इस चीज़ को कभी भूलिएगा नहीं कि जब इंसान मुश्किलात झेलता है फिर ही वो किसी मुकाम पे पहुंच सकता है, फिर ही वो अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकता है और फिर ही अल्लाह ताला उसका ज़िक्र बुलंद करता है। अब हम चलते हैं हमारी अगली 2 आयत की तरफ जो कि हैं फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ पर यकीन दिलाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब आपको मैं एक मिसाल देती हूँ इस चीज़ की, किस तरह से आपके मुश्किल के साथ आसानी है और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? शैतान ने आपके पीछे कितने जिन्नात छोड़े हुए हैं। एक जो कि आपके साथ रहता है, जब भी आप पैदा होते हो वो आपके साथ जुड़ा रहता है और आपको बुरी चीज़ें करने का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला ने आपके साथ कितने फरिश्ते रखे हुए हैं, 2 किरामन कातिबीन हैं, और इसके अलावा वो लिखते भी हैं। और फिर अल्लाह ताला इस पे मज़ीद फरिश्तों को भेज देता है जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, जब आप अल्लाह की पनाह मांगते हो, और वो फरिश्ते फिर जिन्नात को रोक लेते हैं आपके दिल में वसवसा डालने से, आपसे बुरे काम करवाने से और आपको नुकसान पहुँचाने से। देखा कितनी अच्छी और कितनी बड़ी मिसाल है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी आसानी की बात की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, यानी कि जब उन्होंने इतनी मुश्किलात झेली तो फिर दुनिया में आप जानते हो उनको कितना अच्छा बदला मिला। अरब के बड़े बड़े लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए और उन्होंने भी फिर इस्लाम को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और दूसरी आसानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में माशाल्लाह से कितने ज़्यादा अच्छे रुतबात से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमाए, आमीन। ये आयत आपके हौसले के लिए भी काफ़ी है कि जब एक दफ़ा आप पे मुश्किलात आती हैं तो फिर उसके साथ भी और उसके बाद भी आसानी है। जैसे कि हमने अभी आयत के शुरू में पढ़ा था, आपको रिमाइंड में दिलवा दूँ कि सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि साल में 1 या 2 दफ़ा मुश्किलात आती हैं।
तो साल में दिन कितने होते हैं और साल में घंटे कितने होते हैं और साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उसमें अगर 10-12 दिन के लिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और फिर दोबारा 10-12 दिन के लिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो माशाल्लाह से टल भी तो जाती है। तो अल्लाह ताला उसमें आसानी भी तो पैदा फरमाता है। पूरे साल सुकून और आराम से आप ही तो रहते हो, और अगर वो थोड़े से भी मुश्किल के वक्त में आप ये कहोगे कि मुझे तो कभी ज़िंदगी में सुकून मिला ही नहीं, मैं तो पूरा साल ही उदास रहता हूँ, तो आप दुनिया के बहुत बड़े झूठे हो। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला उसके हिस्से की खुशियाँ ज़रूर देता है। बेशक अल्लाह ताला आजमाता भी है इंसान को, बेशक इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वहीं ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहम को लाजिम कर लिया हुआ है और अल्लाह ताला हम पे बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दे रखी हैं हम उनका शुक्र तक अदा नहीं कर सकते। जब भी आप दुखी हुआ करो या जब भी आपको अकेला महसूस हुआ करे, आप ये आयत ज़रूर पढ़ लिया करो, आपको सुकून हो जाएगा कि बेशक मेरी मुश्किल के बाद मेरे ऊपर आसानी ही आनी है, क्योंकि हर रात के बाद दिन का आना लाजिम है, इसलिए फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। अब हमारी आखिरी दो आयत नंबर 7 और 8, फ़ाइज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। मेरे मरहूम टीचर फरमाते हैं कि दीन की तालीम, दीन का फैलाना, जहाद करना, अगरचा ये सब भी इबादत का पहलू है, मगर इनमें किसी न किसी सूरत में अल्लाह की मखलूक शामिल है। तो जब भी आप फारिग हो और वक्त मिले आपको तो आप तिलावत कुरान ज़रूर करें। फ़र्ज़ तो लाजमी है ही, मगर उसके साथ आप सुन्नत व नवाफिल का भी एहतमाम करें। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुझे दिन में बहुत लंबी मसरूफियात हैं और अपने रब के नाम का जिक्र कर, हर तरफ से कटकर इसी की तरफ मतवज्जा हो जा। यानी कि मुशक्क़त के साथ थकन भी शामिल है। अल्लाह ताला आपको खुद फरमा रहे हैं, देखें आपका परवरदिगार आपसे कोई डिमांड करे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप एक तो फारिग होकर इबादत करो और दूसरा अपनी इबादत में मेहनत करो। ये नहीं कि बिस्तर में लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इतना ज़्यादा क़याम करते थे कि आपके पाँव में सूजन हो जाती थी। दुनिया में छोटे लेवल के रिश्ते जैसे कि मियाँ बीवी, दोस्त, फैमिली, जब भी आपस में बैठे होते हैं और कोई मोबाइल पकड़ ले तो सब इसको बातें करना शुरू हो जाते हैं कि मोबाइल छोड़ दो, हमसे बात करो, अब मोबाइल में ही तुमने लगे रहना है। जब इन छोटे रिश्तों का इतना मुतालबा होता है तो आप सोचें कि अल्लाह ताला तो आपका परवरदिगार है जिसने आपको तमाम चीज़ें अता फरमाई है। आपको तो खुद चाहिए कि जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो या कुरान पाक पढ़ो तो पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ो, और जब आप नमाज़ पढ़ो तो पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ो। अब मुझे ये मत कहिएगा कि मुझे अरेबिक नहीं आती, नमाज़ सीखना मुश्किल है। इंशाल्लाह मैं भी वीडियो पोस्ट कर दूँगी, लेकिन इंटरनेट पे हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपको नमाज की ट्रांसलेशन सिखाती हैं और बड़े आला लेवल पे ट्रांसलेशन सिखाती हैं। इसके अलावा नहीं देखी जा रही ना वीडियो, उन वीडियो से आंखों में कोई लेज़र खास तौर पे पड़ रही है जो कि आपको वो देखने नहीं दे रही। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं जो कि आपको पर्सनली सिखा सकते हैं कि आप नमाज में किस तरह से वो सीखो जो आप बोल रहे हो। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और टीचर्स जो है वो रेफरेंस कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अरबिक से बहुत भागती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज में मैं जो जो बोलती हूँ मुझे सब कुछ समझ आता है, और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र करती हूँ कि ये अल्लाह ही की रहमत है मेरे ऊपर। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं समझती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और अगर अभी आपने शुरू करने वाले हो, अगर मेरी बात आपके दिल में कुछ घर कर गई है और आप शुरू करने वाले हो और आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हो, तो अभी आप क्या सोचोगे, अभी आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर लो। जैसे कि आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो आप अपने दिल में रखो कि मैं इस अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ जो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब होता है ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब आप बोलो सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, तो यहाँ पर आपके जहन में होना चाहिए कि मैं पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग की। जब आप बोलो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, तो आपको पता हो कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इसकी सुनी जिसने इसकी तारीफ़ की। और इसी तरह सुबहाना रब्बी अला कहो तो आपको पता हो कि मैं कह रहा हूँ पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए नमाज़ पढ़ते वक्त। अब मैं आपको एक खतरनाक बात बताऊं तो वो ये है, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल मिलाई और सीधा जाके नंबर अल्लाह ताला को मिल गया और अल्लाह ताला ने
आपकी सुन ली और वो आपसे बातें करने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। दरअसल अल्लाह ताला से राब्ता कायम करना पड़ता है। जब आप फारिग हो तो आप अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालो। जब आपको मुश्किल आए आप अल्लाह ताला को याद करो, आप अल्लाह ताला से बातें करो। लेकिन ये जो शैतान है ना, ये हमें पहले छोटी सी नेकी नहीं करनी आ रही होती, और ये हम जो नेकी करने का सोच भी रहे होते हैं ना, वो भी हमें 2-3-5 मिनट बाद जो है वो भुला देता है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ये लेक्चर सुनते रहा करो मेरे या दूसरे लोगों के, तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। कुरान पढ़ते रहा करो, नमाज़ पढ़ते रहा करो, नमाज ना स्किप किया करो। जब आपका अल्लाह से राब्ता मजबूत हो जाएगा ना, तो आप ख़ुद महसूस कर रहे होगे ये चीज़ को कि अल्लाह ताला आपके पास हैं और अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह से आपके राब्ते मजबूत होना शुरू हो गए ना, तो आप बुराइयां कर ही नहीं पाओगे। उनके बारे में सोचना तो एक अलग बात है, वसवसे आते रहते हैं, लेकिन करना एक अलग बात है। आपके हाथ से वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी जब आपके अल्लाह के साथ राब्ते मजबूत हो जाएंगे। अब एक मसलन मिसाल के तौर पे एक गर्म चाय होती है, आप उससे गलती से बस उसके अंदर ऐसे हल्की सी उंगली लगा लेते हो तो फ़ौरन इतनी दूर अपना हाथ फेंक लेते हो। हालांकि अगर उंगली आप 1 इंच ऊपर कर लेते तब भी आप गर्म चाय से बच सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, वो दूर हाथ फेंक दिया कि ओहो मेरा हाथ जल गया। लेकिन आप गुनाहों में ऐसा नहीं करते हो। गुनाहों से तो आप शायद 1 इंच या कुछ सेंटीमीटर्स भी दूर नहीं होते हो। इसके बाद अल्लाह ताला क्या डिमांड कर रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपना दिल आप इस्लाम में अटका लीजिए, अल्लाह की इबादत में अटका लीजिए, कुरान की तफसीर, अहादीस, इन पे गौर किया करें। आप यकीन करें कि आपके पास 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों के अंदर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक 5 मिनट की नमाज नहीं अदा कर पा रहे हो, कुरान और अहादीस नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये 24 घंटे को छोड़ के आपको अल्लाह ताला एक दिन में 36 घंटे भी दे देता ना, आपने फिर भी नहीं कर पाना था। आप अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या नहीं करते। अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अपने लिए अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं आप अल्लाह ताला को कब ढूंढते हैं? और मुझे बताएं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और ऐसा है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन चुन सके? उस परवरदिगार को आप ढूंढते ही नहीं हो जो कि आपको जॉब तो आप जो सोच रहे हो मुझे अच्छी मिल जाए, वो छोड़ के आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस अता कर सकता है। वैसे हो सकता है कि शुरू में आप फेल भी हो जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका लक चल जाए, अल्लाह ताला की रहमत आप पे हो जाए। और ये लक चलना भी तो अल्लाह ही के हाथ में है ना। और आपका बिजनेस आप शुरू ही करो तो वो अरूज पे पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गलत ही सोचो, आप अच्छा भी तो सोच सकते हो। कासिम अली शाह जो कि बहुत अच्छे स्कॉलर होने के साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो कहते हैं कि जिस कौम में एक गाना बजाने वाले को 5 लाख 5 मिनट का और वहीं तलावत करने वाले मौलवी को जो कि घर आकर खुद बच्चे को पढ़ाता है उसको 500 महीने का दिया जाए, तो वो कौम इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा नहीं करेगी, वो फिर गवैये ही पैदा करेगी। ठीक है, ये तो रहा जो है मेरे टीचर उनकी रिसर्च का, लेकिन मैं सही बताऊं तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अगर इंसान को देखा जाए तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि आलमों को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारी ऐसी महफिलें होती हैं जहां उनको 1-1, 2-2 लाख दिया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर सकते फिल्मों को और गानों इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ। ओबियसली ये गाना बजाने और जो डांसर्स होते हैं, ये फिल्में होती हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और वहीं जो इस्लामिक रिसर्चर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, इनको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन इस फील्ड में भी पैसा बहुत है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने बच्चों को इस चीज़ में ना डालूँ क्योंकि कल को जाके वो गरीब हो जाएंगे, या मैं खुद इस चीज़ में ना हूँ, मैं आगे जाके इसमें अपना कोई करियर नहीं बना सकती। और अगर आपके दिल में ऐसी हिचकिचाहट आ रही है तो आप अपने दीन को साथ लेके चलो, आप अपना बिजनेस कोई और स्टार्ट कर लो। को आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आपको ये ना लगे कि ये तो मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म कर लिया है, और साथ ही साथ आप अपना कुरान और अपनी नमाज को भी साथ लेके चल सको। हमेशा अल्लाह ताला ने आपकी कामयाबी ही की बात की है। कभी भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम नाकाम हो जाओ या तुम जो है वो बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाओ। हमेशा अल्लाह ताला ने आपका अच्छा चाहे। लेकिन पता नहीं आजकल की मीडिया, आजकल के लोग अल्लाह ताला को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि आपको लगता है कि शायद अल्लाह ताला आपके दुश्मन है या अल्लाह ताला आपसे कुछ बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं, या एक 5 वक्त की नमाज़ आप एक दफ़ा
पढ़ लोगे, दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर अज़ाब आना शुरू हो जाएगा। नहीं, जिस वक्त आपको टाइम मिले आप शुरू तो करो नमाज़ पढ़ना, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए पहला स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, एक से शुरू कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, फिर 5 वक्त की भी पढ़ लेना, लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बस हमारी ये वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। आई होप तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मेरे टीचर की भी कुछ बातें थी और मोस्टली बातें मेरी अपनी भी थी इसके अंदर, तो थोड़ा मिक्स था। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको जो है दोनों लेक्चर जो है वो अलग अलग मिलेंगे। फ़िलहाल तो मेरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट कर लूँ मेरे टीचर की सीरीज़ और उनको अलहदा प्लेलिस्ट बना के रख दूँ, ताकि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब उन्होंने सुननी हो तो वो जो है कम्प्लीटली उनकी अलग जो है सीरीज़ वो सुन सके, और जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो फिर इंशाल्लाह कुछ मंथ्स के बाद हम वो सीरीज़ शुरू कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इन लेक्चर्स की वजह से आपको भी सवाब मिलता रहे।